स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। आप लोग काफ़ी क्वेश्चन थे कि सर स्ट्रेटेजी के जो टॉपिक्स हैं वो आप हमें जो लिख करके एक बार बता दीजिए। तो आज जो लिख करके मैं टॉपिक्स लाऊँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इसको नोट कर लीजिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं इस पर आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें जो आज आपके 20 महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिए गए हैं, ठीक है। ये 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से मैं लिख करके दे सकता हूँ कि 10+ क्वेश्चन जो आप करके आ जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन, ठीक है, स्टैटिक जीके के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का पहला टॉपिक आपका भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, इन सब से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, बांग्ला की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, चीन की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, ठीक है। भूटान के इस समय जो है राजा कौन है, चीन के इसमें जो है राष्ट्रपति कौन है, और बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है, इसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, पाकिस्तान के बारे में सेम चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मुद्रा, इसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें कुछ, ठीक है, 2-4 चीज़ें जो है आपको जो पढ़ेंगे आप इससे तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना। देखिए जनगणना 2011 ही अभी तक पूछी जा रही है, ठीक है। अभी 2027 से आपकी जनगणना शुरू हो रही है, ठीक है। और इसके जो है नवीन जो एक आपके आर्टिस्ट हैं पटनायक साहब, ठीक है, उनको जो है इसका एम्बेसडर बनाया गया 2027 के लिए। तो ये तो आपका करंट क्वेश्चन, लेकिन जनगणना से जो पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन वो 2011 के पूछे जाएंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पूरी जनसंख्या कितनी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, और अनुपात क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन सा है, तो ये क्वेश्चन जो आपके यहाँ से बनेंगे। अगला है पंचवर्षीय योजना। ये मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इसको पंचवर्षीय योजना को कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से सभी पंचवर्षीय योजनाओं के नाम, उनको किसने दिया, ठीक है, किस मॉडल पर आधारित है, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जानी है। अगला है जीएसटी और विमुद्रीकरण, ठीक है। जीएसटी व विमुद्रीकरण, जीएसटी में कितने स्लैब हैं, ठीक है, कब लागू हुआ, इसके अध्यक्ष कौन रहे, ठीक है, ये सारी क्वेश्चन। और विमुद्रीकरण कब कब हुआ ये पूछा जाएगा आपसे। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी और भारत साथ में जो है भारत के जो संगठन है उनको भी आप लोग कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो भारत के संगठन है उनको भी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे WTO, ठीक है, WHO, ये सारे चीज़ें जो आपसे पूछेंगे कि मुख्यालय कहाँ है, इनका काम क्या है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के बारे में, यूएनओ के बारे में कब बना, इसमें जो है कौन कितने जो है इसके अंग हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। उसके बाद मानवाधिकार का गठन कब हुआ, मानवाधिकार संवैधानिक है या असंवैधानिक है, अर्धसंवैधानिक है, इसके बारे में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके मानवाधिकार से पूछे जाएंगे। उसके बाद देश, राजधानी व मुद्राएं। देखिए इसको पढ़ने में थोड़ा आपको समय लग सकता है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप जब इसको पढ़िए तो इसको नोट भी कीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको नहीं, इसके नोट्स भी तैयार करते चलना है आपको। ये नहीं कि आप एक बार पढ़ ले हो गया, आप इसके नोट्स बनाते चलेंगे। और नोट्स बनाते समय क्या करेंगे, आप जैसे अफ्रीका पढ़ लिया, ठीक है, अफ्रीका जब पढ़ा तो अफ्रीका के सारे देश जो इंपॉर्टेंट लगे उसे उतने कर लीजिए, ठीक है। एशिया के सारे देश, ऑस्ट्रेलिया के सारे देश, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए आप नोट करते चलिए। उसके बाद अगला आपका है पुरस्कार में भी कि राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कारों में जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हो गया। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न हो गया, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारी प्रश्न जो आप यहाँ से करते हुए चलेंगे। उसके बाद अगला वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से राज्यों में स्थित है, इनके बारे में, और कौन कौन से यहाँ पे जो है जानवर पाए जाते हैं, उनकी विशेषता क्या है वन्यजीव विहार की, वो आप लोग कर लीजिए। अगला आपका बंदरगाह, ठीक है, सभी बंदरगाहों के बारे में, कांदला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा ज्वारीय है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बंदरगाह से पूछे जाएंगे। मुंबई में कौन सा बंदरगाह स्थित है, ठीक है, गुजरात के किनारे कौन सा बंदरगाह स्थित है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला है आपका भारत के हवाई अड्डे, ठीक है। हवाई अड्डे में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जेवर हवाई अड्डा कहाँ पे है,
ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल कहाँ पे है, राजीव गांधी इंटरनेशनल कहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चन जो आपके हवाई अड्डों में आएंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस में क्या है, आप मंथ वाइज नोट करते जाइए कि जनवरी के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। जैसे 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ठीक है, ये पूछ ले आपसे, या पूछ ले कि जो है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, ठीक है, इस या जो 8 मार्च मनाया गया इसके जो है कौन से दिवस के रूप में मनाया गया, ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे। उसके बाद है अगला, ये शायद लगभग सभी लोग जो कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनको याद होता है कि भारत और विश्व में प्रथम, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने संविधान अपनाया, ठीक है। ऐसे भारत का यूजीसी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य कौन सा है, ऐसे प्रश्न आपके विश्व और भारत प्रथम में पूछे जाएंगे। प्रथम महिला, प्रथम व्यक्ति, प्रथम वस्तुओं के बारे में पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जितने तापगृह हैं आप उन सबको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तारापुर हो गया, उत्तर प्रदेश में 2 है, नरोला है, ठीक है, नरोला के बारे में लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद खेल, कब और संबंधित शब्दावली, देखिए खेल और कब तो आप लोग याद कर लेते हैं लेकिन संबंधित शब्दावली जब आती है तो बहुत दिक्कत करती है, ठीक है। तो एक बार आप लोग जो है, जैसे क्रिकेट का लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर खो खो आ जाता है, जूडो आ जाता है, इन सबसे जब पूछता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो शब्दावली एक बार देख लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा है भारत के लोक नृत्य, ठीक है, सारे लोक नृत्यों को आप लोगों को एक कॉपी पे नोट कर लेना है टॉपिक वाइज, जिससे कि आपको जो इससे पूरा फ़ायदा मिले। उसके बाद है प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है, कौन से कलाकार किस चीज़, जैसे भारतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, जो है क्रिकेट संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं, सिनेमा संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं, इनको जो एक बार आप लोग देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बनते रहते हैं। और ये जो है आपके सिर्फ यूपी पुलिस में नहीं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी परीक्षा को देंगे, खास करके जीडी है, एमटीएस है, ठीक है, एसएससी की कोई परीक्षा है, उन सब में ये जो है इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगला टॉपिक आपका है प्रमुख भारतीय संस्थान, ठीक है, प्रमुख भारतीय संस्थान कौन कौन, जैसे मान लीजिए आपका जो है परमाणु से संबंधित संस्थान हो गए, ठीक है, जैसे बार्क हो गया, ठीक है, और इसरो हो गया, ऐसे संस्थान जो है आपका जो महत्वपूर्ण है वो आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किताबें और लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है यूपीपी में हमेशा एक ना एक प्रश्न पूछा गया है किताबों से और लेखक से, ठीक है। तो किताब और लेखक संबंधित प्रश्न आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो बाकी आप लोगों को जो है इससे संबंधित टॉपिक्स जो है, इन टॉपिक से क्वेश्चंस और साथ ही साथ में जो है आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ। और टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और जो लोग टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं तो देखिए एग्जाम नोट्स बाय गुलशन लिखेंगे, मेरी फ़ोटो लगी आ जाएगी, और उसको आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है हमेशा फ़ायदे की चीज़ें आपकी मिलती रहेंगी। बाकी वीडियो कैसी लगी और अगला आपका क्या टॉपिक होगा, किस पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो आपकी बना दी जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।